अस्सलाम वालेकुम रिमर्श ऑफिशियल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दिल है ना उम्मीद के एपिसोड नंबर 5 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो सुंबुल है वो डॉक्टर के साथ उसको वो तस्वीरें दिखाता है और उससे वो खुश हो जाती है मोबाइल पे। वहीं दूसरी तरफ जमशेद को उसकी माँ बहुत ज़्यादा मारती है चोरी करने पे और अल्लाह रखी की जो बहन है वो उससे माफ़ी मांगती है और उसको एक पर्स देती है गिफ्ट के तौर पे और उसको कहती है कि शादी के बाद ही असल ज़िंदगी होती है, गोटे वाले सूट वगैरह तो उसकी ये जो दादी हैं वो सब कुछ सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ काज़ी साहब की जो बीवी है वो सानी से बात करने के लिए जाती है तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप अपने शौहर को मेरे पास भेजिएगा, मैं उससे बात करूँगी कि वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जो हैं वो आंटी से पूछते हैं कि रिमशा कहाँ गई है? तो वो कहती है कि पता नहीं, यहीं कहीं होगी। वहीं पे जो है अला रखी का बाप उसकी माँ को कहता है कि वो सोना और मोटरसाइकिल मांग रहे हैं तो कहते हैं कि हम ये सब कुछ कहाँ से देंगे। वहीं सुबल जो है वो सवेरा से बातें कर रही होती है कि बाहर एक आवाज़ आती है जिस जिसे पता चलता है कि जो रिमशा है उसकी मौत हो गई है। वो कहती है, आंटी कहती है कि इसकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है तो कहती है नहीं, इसको पाशा ने मारा है। वहीं पे उसको सुंबल को जो है वो लड़कियां अंदर ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो काजी साहब के घर उस्ताद आता है वो कहता है कि लड़कियों को खेलने नहीं देना चाहिए, उसे घर में रहना चाहिए और ये क्रिकेट वगैरह लड़कियों का काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह रखी का बाप अल्लाह रखी को लेकर जो गाँव की एक बड़ी सरदारनी होती है उससे कर्जा लेने के लिए जाता है और उसके पास अपना जो खोता है वो गिरवी रखवा देता है। वहीं पे जो सवेरा है वो सुंबुल का मुंह पकड़ती है कि तुम ऐसा ना बोलो वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। तो सुंबुल कहती है ये सब कुछ इन्होंने किया है। वहीं पे जो अल्लाह रखी है वो जमशेद के पास जाती है और उसे कहती है आज फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने मारा है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, तुम्हें इससे क्या? तो वहाँ पे वो उनको बताती है कि हम लोग, मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा पैसे लेके आए हैं और ये भी बताती है कि उन्होंने कमरों में रखे हैं जाके। वहीं पे जो उसके दोस्त हैं वो जमशेद को कहते हैं तुम हमारे साथ शहर चलो, वहाँ पे तुम जाके काम करना, तुम्हारी माँ तो तुम्हें बुलाती भी नहीं है। तो वो राज़ी हो जाता है, कहता है ठीक है, तुम बस स्टैंड पे जाओ, मैं वहाँ पे तुम्हें शाम को मिलूँगा। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की का बाप है वो पैसे ला के उस अपनी बीवी को देता है और वो बहुत खुश होती कहती है अब हमारी बेटी की शादी जो है वो हो जाएगी। वहीं पे काजी साहब के साथ जो सारे मोहल्लेदार होते हैं वो मास्टर रानी के साथ पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें, आपको क्या मसला है लड़कियों के खेलने से? तो वहाँ पे वो कहता है हाँ, हमें बहुत ज़्यादा मसला है, ये एक बुरी चीज़ है क्योंकि इससे जो लड़कियां हैं वो ख़राब होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जमशेद के दोस्त हैं वो उसे लेकर जो है वो गांव से चला जाता है शहर की तरफ। और जो उसके दोस्त हैं उसको कहते हैं कि तुम जब शहर से आओगे तो सबसे पहले जो है मास्टर को जाके उसके मुंह पे पैसे मारना। वहीं पे दूसरी तरफ जो है जब रिमशा की मौत होती है तो वहाँ पे जुल्फ़ी और एक और आदमी आता है और उससे आके सौदा करते हैं। तो वो कहती है कि आंटी कहती है यहाँ पे मेरी लड़की मर गई और इन्हें अपनी पड़ी है। वहीं पे जो रमज़ी है वो कहता है 1 करोड़ रुपए की बात करता है तो आंटी जो है वो हैरान रह जाती है और सुम्बुल ये सब कुछ सुन रही होती है। और सवेरा उसको कहती है कि यहाँ से भागने जाने का एक ही रास्ता है, वहाँ से वो भाग जाती है। लेकिन जो उन्होंने आदमी रखा होता है वो बाहर गाड़ी में ये सब कुछ देख रहा होता है। अब आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा? क्या सुंबुल वहाँ से भागने में कामयाब हो गई या फिर उसके साथ भी वही होगा जो रमशा के साथ हुआ? आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।